हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आज मैं हिंदी के 75 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, क्रिया के साथ, सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ्य, तालव्य, दंतोष्ठ्य या मूर्धन्य? ओ औ कंठोष्ठ्य वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य, शब्द, वर्ण या व्यंजन? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यौगिक हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा ही निनाता है या यह काम तुमसे ही संभव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द हैं विहार, इला, नग या निकेतन? घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती हैं उसे कहते हैं निर्नुनासिक, अनुनासिक, वृत्तमुखी या अवृत्तमुखी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुनासिक हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? प्रत्युत्तर में यड़ संधि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से यड़ संधि युक्त पद कौन सा है? पित्राज्ञा, दिव्यागमन, यद्यप या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? निराहार, निस्तेज, परोपकार या अधोगति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परोपकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है केशवदास, जयदेव, भामह या कुंतक? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम भामह है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह या उपमा? उपमेय में उपमान का संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सो दिल्ली असनि बहुर देशु को न बहुरा कहे संदेशु, इसमें कौन सा अलंकार है? अत्युक्ति, समासोक्ति, विभावना या विरोधाभास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, समासोक्ति हैं। अगला प्रश्न है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? अलंकार, समास, रस या संधि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रस हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 10, 11 या 12? अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशक्त का सही अर्थ है आसक्त, अक्षम, शक्तिमान या शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अक्षम है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आलंबन की चेष्टाएं इनमें से किसके अंतर्गत आती हैं? भाव, अनुभाव, उद्दीपन या संचारी भाव? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उद्दीपन है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह, अकारांत, अंतस्थ या अनुस्वार? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अकारांत हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? य र ल व, ट ठ ड ढ ड़, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ। कंठ ध्वनियाँ क ख ग घ ङ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? सरासन, पिनाक, असी या कोदंड? धनुष का पर्याय असी नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है? मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र या तुरंग? भिन्न अर्थ वाला शब्द तुरंग है। अगला प्रश्न है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्याल, गरुड़, सर्प या पन्नग? भुजंग का पर्यायवाची शब्द गरुड़ नहीं है। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोटक, कटक, है या अश्व? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कटक नहीं है। अगला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन या जंगम? अस्थावर का विलोम शब्द जंगम है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृपण, कृतघ्न, कठिन या करुण? कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका इलाज न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द हैं। दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य या असाध्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी असाध्य है। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं। मितभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या वक्ता? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। जो जन्म से अपंग हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो या जो जन्म से कुरूप हो? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। अगला प्रश्न है, देवार्चन में प्रयुक्त संधि का नाम है। दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? देवार्चन में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, महोदय का संधि विच्छेद है। महोधन उदय, महाधन अय, महान धन उदय या महाधन उदय? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महाधन उदय है। अगला प्रश्न है, जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द उपयुक्त हैं। अकथित, अकथनीय, अकथ्य या नामुमकिन? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अकथनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस शब्द के रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं। संज्ञा, वचन, लिंग या सर्वनाम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वचन है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, जर्मन या पुर्तगाली? चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? छत्री, ठाकुर, क्षत्रिय या छत्री? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्षत्रिय है। अगला प्रश्न है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली? तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध हैं। सर्द गर्म, संपन्न विपन्न, मौखिक कथित, स्तुति निंदा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मौखिक कथित युग्म अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, निर्वेद, जुगुप्सा या शोक? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला प्रश्न है, वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहे नट जाए? इस पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस या शांत रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संयोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न है,
रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी या फारसी? रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5 या 7? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, अतिशयोक्ति या रूपक? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है? प्रेम होना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना या आंखें थक जाना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हृदय से आदर करना है। अगला प्रश्न, कपूर शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या संकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कपूर शब्द तद्भव है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्राण बहुवचन शब्द हैं। अगला प्रश्न है, शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है? तत्कालिक वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान या पूर्ण वर्तमान? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान है। अगला प्रश्न है, रुक्ष का विलोम शब्द है पिच्छल, चिक्कड़, स्निग्ध या सरस? रुक्ष का विलोम शब्द स्निग्ध है। अगला प्रश्न, विकास का विलोम शब्द है उल्लास, विनाश, परिहास या ह्रास? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विकास का विलोम शब्द ह्रास है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सर्वज्ञ है। अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, अव्यय या क्रिया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 6, 4 या 5? विशेषण के 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना या एक साथ 2 काम करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मजबूरी में काम करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समास का भेद नहीं है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, क्रियाधार या बहुव्रीहि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्रियाधार समास का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मासना में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, आज बहुत पानी गिरा किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जू बालों तक जाते हैं या बिल्कुल ध्यान न देना? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान न देना है। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है अक्ल की दुम, आस्तीन का सांप, दांत की काटी रोटी या आबनूस का कुंदा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आस्तीन का सांप है। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? कर्ता, करण, कर्म या अपादान? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करण कारक है। अगला प्रश्न है,
हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 4, 5, 2 या 3? हिंदी में लिंग 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ है। जो जितना उधार लेता है उतना ही लौटाना पड़ता है। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है या अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 40, 50, 30 या 28? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का और प्रत्यय दोनों हैं? अपमानित, उपकारक, असफलता या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्कर्ष, उत्तम, उपहार या उत्पत्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उपहार है। अगला प्रश्न, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अधिकरण या संबंध? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अधिकरण कारक हैं। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मगही तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित में सर्वनाम का भेद है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, अमानवीय में उपसर्ग हैं। अ, अमा, अमान या अम? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अ है। अगला प्रश्न, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इच्छावाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मखमली जूते मारना मुहावरा का अर्थ है। व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मीठी बातों से लज्जित करना या अपमानित करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मीठी बातों से लज्जित करना है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आदर शब्द का विशेषण है। आदरणीय, आदरकारी, आदरपूर्वक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आदरणीय है। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं लौटूंगी नए प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।